कहते हैं कभी कभी ईश्वर खुद आंसुओं से भरे सच्चे रिश्ते देखने के लिए धरती पर उतर आते हैं और वही रिश्ता है सुदामा और कृष्ण का। क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि मौन में झलकता है, और ऐसी ही सच्ची दोस्ती, अमर दोस्ती कृष्ण और सुदामा की। एक दिन द्वारिका के द्वार पर एक थका हुआ ब्राह्मण छोटी सी चिवड़े की पोटली लेकर पहुंचता है और द्वारपाल वालों ने अंदर जाकर बोला कि हे प्रभु, आपसे मिलने कोई गरीब ब्राह्मण आया है और खुद को सुदामा पुकार रहा है। सोचो उस समय का वक्त। और तभी कृष्ण उठे और दौड़ पड़े नंगे पांव से, खुली बाहों से, सुदामा सुदामा पुकारते हुए कृष्ण भागते हुए जा रहे थे। और सामने कौन थे? उनके मित्र सुदामा, उनके बाल सखा, और पूरा राजमहल गूंज उठा आंसुओं से। और कृष्ण भगवान जी ने उनके पांव धोए, उनको गले से लगाया जैसे वर्षों की मित्रता पिघल गई हो, और उनको याद दिला रहे थे। तो कृष्ण बोलते हैं कि याद है तुम्हें वो समय जब तुमने मुझे अपने हाथों से चिवड़े खिलाए थे? तो मुस्कुराकर सुदामा कहते हैं याद है मुझे कृष्णा, तब भी तुमने मेरे हिस्से के भी ज्यादा चिवड़े खाए थे। दोनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी के पीछे छुपा था उनके प्रेम का सुंदर रूप। और सुदामा बोलने तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे अपने घर को लौटने लगे। लेकिन और सामने देखते हैं कि उनकी छोटी सी झोपड़ी बहुत बड़ा राजमहल बन चुकी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, भाव से देता है, और मेरे कृष्ण उसे समझ जाते हैं। तो मैंने आपको सुदामा और कृष्ण की मित्रता की पूरी कथा सुनाई है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आने वाली सारी मोटिवेशनल कविताएं, दोहे, सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं मीनाक्षी दत्ता हमेशा आपके साथ रूबरू रहेगी। तो तब तक दिमाग को तेज रखो, फेस पे स्माइल रखो, और परमात्मा का हमेशा ध्यान रखो। जय श्री कृष्णा।